बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स तसव्वुफ में हम हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खशियत इलाही का आलम यह था कि आप ज़ारो कतार रोया करते थे, बहुत ज़्यादा गिरिया किया करते थे, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर दो स्याह लकीरों के निशान पड़ गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते कि अगर आसमां से निदा देने वाला ये निदा दे कि ऐ लोगो, तुम सब लोग जन्नत में जाओगे सिवाय एक के, और मैं ये खौफ रखता हूं कि कहीं वो एक शख्स मैं ही ना हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खौफ का ये आलम था, लेकिन इसी खौफ के साथ उम्मीद का आलम यह था कि आप फरमाया करते थे कि अगर आसमान से निदा देने वाला यह निदा दे कि तुम सब जहन्नम में जाओगे सिवाय एक के, आप फरमाया करते कि मुझे उम्मीद है कि वो मैं ही हूं। बंदा मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी रखे और उम्मीद भी रखे, और उम्मीद का दामन कभी भी ना छोड़े। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वक्त करीब आया, आप उस वक्त जो है वो मर्जुल मौत में मुब्तला थे, और आपका चेहरे अनवर जो है वो आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की गोद में था। आपने अपने बेटे से फरमाया, बेटे मेरा सर जो है वो जमीन पर रख दो। जब आपके बेटे ने आपका सर जमीन पर रखा तो आप अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे और फरमाने लगे कि अगर ए बारी ताला तू रहम नहीं फरमाता तो इसमें उमर की हलाकत है। तो देखें किस कदर जो है वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद के तलबगार थे, रहमत के तलबगार थे कि बारी ताला तू अपनी रहमत नाज़िल फरमा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी के विसाल के बाद मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं आपको देखूं कि आप किस हाल में हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक अजीमुशान महल है। मैंने पूछा ये महल किसका है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल है। आप बयान फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा कि मेरे वालिद गिरामी उस महल से जो है वो चादर ओढ़े हुए बाहर तशरीफ लाए, और ऐसे लग रहा था जैसे अभी आपने जो है वो गुस्ल किया है। मैंने पूछा, अब्बा जान बताएं अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो आप फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत और अपने फजल से मुझे बख्श दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसका फजल ना होता तो करीब था कि मैं हलाकत में पड़ जाता। फिर आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से पूछा, मुझे तुमसे जुदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज की, अब्बा जान 12 साल का अरसा गुजर चुका है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 12 साल के बाद आज मैं हिसाब किताब से फारग हुआ हूं। अल्लाहु अकबर। ये वो उमर फारूक जो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे, जो हुजूर के चेहरे अनवर की जियारत किया करते थे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद किया करते थे, जिनकी रातें जो है वो मसल्ले पे गुजरा करती थी और दिन जो है वो जिहाद में गुजरा करता था। उनका आलम यह है कि 12 साल जो है वो अल्लाह के हुजूर हिसाब किताब देते हुए गुजर गए। हमें भी सोचना चाहिए कि एक दिन हमने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है, हमने कितनी तैयारी कर रखी है। आखिर में मैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
चंद अकवाल पेश करता हूं और हमें चाहिए कि इन अकवाल पे अमल करके हम अपनी जिंदगी को जो है वो ahsan तरीके से गुजारें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि बेफायदा कामों में मशगूल ना होना, अपने दुश्मन से दूर रहना, दोस्ती के लिए सिर्फ अमानतदार शख्स का चुनाव करना, क्योंकि अमानतदार के बराबर कौम में से कोई भी शख्स नहीं हो सकता। और आप फरमाया करते थे कि फाजिर शख्स की सोहबत इख्तियार करने से बचो, वरना वो तुम्हें भी जो है वो गुनाह के रास्ते में डाल देगा। और आप फरमाया करते थे कि फाजिर को अपना राज ना बताना, और अपने मामलात का जब भी तुम किसी से मशवरा लेना चाहो तो देखो कि वो अल्लाह तबारक व तआला से कितना डरता है। जो अल्लाह से डरने वाला है, तुम उससे जो है वो अपना मशवरा लो, तुम उससे मशवरा करो। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें असलाफ के तरीक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।